तो दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पीके मैथ्स एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम लेकर आए हैं फिर से आपके लिए रेलवे ग्रुप डी का एक शानदार और बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट। आज के प्रैक्टिस में बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन आने वाली है। तो भाई, जो भी बच्चा नया आया है उन बच्चों से विनती है हाथ जोड़कर कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल घंटी को प्रेस करे, जिससे कि आप सभी को हमारी वीडियो की आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहे। वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जितना भी आपसे हो सके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। हम आपके कमेंट का करेंगे इंतजार। तो भाई कृपया करके कमेंट भी किया करें कि वीडियो आपको कैसी लगती है। तो करते हैं भाई आज के प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल। ये रहा था सवाल आपके सामने। ये रहा था सवाल भाई आपके सामने। सवाल में कहा गया है भाई, एक का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 19 का स्क्वायर, ये किसके बराबर है? हमें क्या याद करना है इसमें? विषम अंकों के वर्गों का योगफल। तो जब भी हमें विषम अंकों के वर्गों का योगफल ज्ञात करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है ज्ञात करने का। विषम अंकों के वर्गों का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n गुणा n प्लस 1 n प्लस 2 बटे में 6। ये फॉर्मूला होता है आपका किसका भाई? विषम अंकों के वर्गों का योगफल ज्ञात करने का। यहाँ पर n का मान क्या दिया है? 19। n का मान क्या दिया है? 19। इसमें कर देंगे पुट भाई। तो 19 गुणा 19 और 1 20 गुणा 19 और 2 21 और बटे में कितना है? 6। आप कट रहे 3 से भाई। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 तक कटे जाएगा कितनी बार? 10 बार। 19 सत्ते 133 और गुणा में 10। 133 गुणा 10 कितना होगा भाई? 1330। 1330 होगा भाई इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई। करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 25 का स्क्वायर। बिल्कुल आपकी बार भी हमसे क्या पूछा है? विषम अंकों के वर्गों का योगफल। बिल्कुल सेम सवाल है, इसमें भी लगाएंगे वही फॉर्मूला। तो विषम अंकों के वर्गों का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला हमने क्या बताया था आपको? वो था भाई n गुणा में n प्लस 1 गुणा में n प्लस 2 और बटे में 6। ये फॉर्मूला किसका होता है भाई? विषम अंकों के वर्गों का योगफल ज्ञात करने का। यहाँ पर n का मान क्या दिया है आपकी बार? 25। कर देंगे फिर पुट भाई। 25 गुणा 25 और 1 26, 25 और 2 27 बटे में 6। ये काटो 3 से। 3 दूनी 6, 3 नम 27, 2 तो कटेंगे जाए कितनी बार? 13 बार। तो 25 नम में 225 गुणा में 13। अब 13 पंजे 165 का 5 का हंसी लगे कितने? 6। 13 दूनी 26, 26 और 6 कितने? 32। ये आगे आपका जब आप इसकी गुणा करेंगे 225 की 13 में तो आपका क्या आएगा? पर गुणा कर कर 2925। और यही होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई, कोई व्यापारी अपने खाद्य की कीमत को
10% कम करता है तो खाद्य मूल्य में कितने परसेंटेज वृद्धि करेगा कि उसके खाद्य मूल्य में कोई परिवर्तन न हो। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई। तो जब भी हमें याद करना हो परसेंटेज वृद्धि या कमी, तो हमने इसका एक फार्मूला बताया था आपको। जब भी आपको याद करना हो क्या, परसेंटेज वृद्धि या कमी, तो उसका फार्मूला क्या होता है आपका भाई, R बटा 100 प्लस माइनस R और गुणा में 100। ये फार्मूला याद करने को होता है किसका भाई, जब भी हमें याद करना हो क्या, परसेंटेज वृद्धि या कमी। प्लस माइनस इसलिए किया है, अगर यहाँ पर दिया हो कम तो क्या करेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे। अगर यहाँ पर होता है अधिक या वृद्धि तो 100 में जोड़ देते। यहाँ क्या दिया कम तो 100 में से कर देंगे माइनस। यहाँ पर R का मान क्या दिया 10, यहाँ पर R का मान क्या है भाई 10, इसमें कर देंगे पुट भाई। R का मान 10, 10% कम तो 100 में से 10 कर देंगे माइनस, क्या बचेगा 90 और गुणा में 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो 100 बटा 9, 100 बटा 9 क्या होगा भाई, 11 से ही 1/9%। यही होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई, एक्स और वाई की वर्तमान आयु का योग 75 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 7:10 हो जाएगा। तो 4 वर्ष पहले एक्स की आयु क्या थी। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपके रेलवे एग्जाम के लिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो आपका रेलवे का, तो कैसे करेंगे, हम करेंगे इसे नंबर लाइन से। ये एक लाइन खींच ली हमने भाई। यहाँ पर क्या है भाई, ये वर्तमान आयु, ये क्या आपकी भाई वर्तमान आयु। लिखो भाई, यहाँ है भाई ये वर्तमान आयु। यहाँ पर क्या है भाई, ये बाद वाली आयु। और यहाँ पर क्या है भाई, क्या होगा आपका पहले वाली, पहले पहले की आयु। यहाँ पहले की आयु, बीच में वर्तमान आयु, ये बाद में आयु। हमें सवाल में क्या दिया है, एक्स और वाई की वर्तमान आयु का योग 75 वर्ष है। एक्स और वाई की वर्तमान आयु का योग दिया हमें कितना, 75 वर्ष। ठीक है भाई, ये एक्स और वाई की आयु का क्या है योग, कितना 75 वर्ष। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात, किनकी उम्र का अनुपात भाई, एक्स और वाई का अनुपात। हमें क्या दिया है भाई, 7:10। ये है भाई वर्तमान में, ये 5 वर्ष बाद इसका अनुपात दिया है। तो वर्तमान को हम लेकर आएंगे कहाँ पर, 5 वर्ष बाद। जब 5 वर्ष बाद लेकर आएंगे वर्तमान में, तो 5 एक्स में जुड़ेगा, 5 वाई में जुड़ेगा, तो 5×10, 75 में हमें 10, 75 में 10 जोड़ने पड़ेगा। जब आएगा यहाँ पर क्या है बाद में, भाई 5 वर्ष बाद है, ये है वर्तमान। जब वर्तमान को लेकर आएंगे हम कहाँ पर, बाद में, तो 5 इसमें जुड़ जाएगा, 5 इसमें जुड़ जाएगा, तो कुल 10 जोड़ना पड़ेगा। तो 75 10 कितना होगा भाई, 85। तो 85 क्या होगा भाई, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग। अब इनका अनुपात योग क्या होगा आपका, मतलब 7:17। लेकिन ये योग 17 नहीं है, ये है आपका भाई 85। कितना है भाई 85, कितना गुना, 5 गुना। आपसे क्या पूछा है भाई, एक्स की आयु। तो एक्स की आयु भी 7 में होकर ये भी क्या हो जाएगा उसके 5 गुना, तो 7×5 = 35। लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये क्या आ गया आपका 5 वर्ष बाद एक्स की आयु। अब हम कहाँ पर आएंगे, वर्तमान में। जब वर्तमान में आएंगे तो कर देंगे इसमें से 5 माइनस, तो 35 में से 5 गया 30, तो एक्स बराबर आएगा 30 वर्ष। ये क्या है आपके भाई वर्तमान में एक्स की आयु। लेकिन ये भी आपका आंसर नहीं होगा। आपने क्या पूछा है, 4 वर्ष पहले की आयु। अब आएंगे हम कहाँ पर, पहले में, 4 वर्ष पहले। 30 में से कर दें हम क्या, हम 4 माइनस,
इसमें से 4 गया 26, तो 26 वर्ष होगी भाई एक्स की आयु। ठीक है भाई, यही होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम को देखते हुए। ठीक है भाई, भाई वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया भाई, किसी व्यक्ति को 600 रुपये में शर्ट बेचने पर लागत का 1/6 की हानि होती है। 1/6 की क्या होती है? हानि। वह किस मूल्य पर शर्ट को बेचे कि उसे लागत का 1/6 लाभ हो। ठीक है भाई, बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सवाल में कहा गया भाई, सवाल में कहा गया भाई कि किसी व्यक्ति को 600 रुपये में शर्ट बेचने पर लागत का 1/6 हानि होती है। 1/6 क्या होती है? हानि। हानि का मतलब, हानि का मतलब क्या होता है? माइनस। ठीक है भाई, कि वह उसे किस मूल्य पर शर्ट को बेचे कि उसे लागत का 1/6 लाभ हो। लाभ का मतलब होता है क्या? प्लस। 1/6 क्या होता है? लाभ। ठीक है भाई, अब हमें ऐसी ऐसी संख्या सोचनी है जो 6 से पूरी पूरी कट जाए। आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी। हम ऐसे क्या मानेंगे जो 6 से कट जाए, वो आपके 6 मानेंगे भाई। अब उनने कहा कि लागत का मतलब होता है गुणा, तो 1/6 का 6 क्या होगा भाई? 1। 1 करने का मतलब माइनस, तो क्या बचेगा? 5। इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे, 1/6 का 6 कितना होगा? 1। यहाँ पर क्या लाभ, ये लाभ जोड़ देंगे, लाभ इसमें जोड़ देंगे, 6 में कितना होगा? 7। ठीक है भाई, ये क्या होगा भाई? इनका अनुपात, किसका? विक्रय मूल्य का अनुपात। अब सवाल में क्या कहा है कि किसी व्यक्ति को 600 रुपये में शर्ट बेचने पर लागत का 1/6 की हानि होती है। हानि क्या है? ये है यहाँ पर है भाई, ये है, ये आपकी हानि, ये आपका लाभ है। तो इसकी वजह में क्या दिया सवाल में? 600। 5 की वजह में क्या दिया? 600। कितना गुना? 120 गुना। आपसे क्या पूछा है कि वह किस मूल्य पर शर्ट को बेचे कि उसे लागत का लाभ कितना हो? 1/6। 7 के लिए में पूछी है, जब ये इसका 120 गुना है तो ये भी 7 ना होकर ये भी क्या हो जाएगा इसका भाई? 120 गुना। तो 120 गुना 7, 840। 840 रुपये होगा भाई इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई इसी टाइप का एक और सवाल, करते हैं भाई इसी टाइप का एक और सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, किसी व्यक्ति को 480 रुपये में शर्ट बेचने पर लागत का 1/7 की हानि होती है। वह किस मूल्य पर बेचे कि उसे लागत का 1/8 लाभ हो। बिल्कुल सेम सवाल है, इसे भी करेंगे ऐसे ही। हमें क्या दिया? लागत का 1/7 की हानि। हानि का मतलब क्या? माइनस। 1/7 की होगा हानि। वह किस मूल्य पर बेचे शर्ट को उसे लागत का 1/8 लाभ हो। 1/8 का क्या हो? लाभ। अब हमें ऐसी वस्तु, ऐसी संख्या सोचनी है जो 7 से भी कट जाए और 8 से कट जाए। हमने इनका इसका एल्शियम, 7 और 8 का एल्शियम क्या आएगा? 56। 56 होगा देंगे इसका भाई एल्शियम। अब 1/7 का 56 कितना होगा भाई? 7 56। 8 कर देंगे मतलब माइनस, तो क्या बचेगा भाई यहाँ पर? 48। क्या आपकी हानि। 1/8 का 56, 8 56, 7 इसमें जोड़ देंगे कि ये क्या है? लाभ। 56 और 7, 56 और 7 कितने होगा? 63। हमें इसकी वैल्यू में क्या दिया है भाई क्वेश्चन में? 480। इसकी वैल्यू में क्या दिया भाई? 480। कितना गुना? 10 गुना।
जब इसका 10 गुना है तो ये भी 63 ना होकर ये भी क्या हो जाएगा इसका भाई 10 गुना। तो 10 गुना 63 कितना होगा 630। तो 630 रुपये होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट दोनों सवाल। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी सवाल अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा है 8 बालक तथा 12 व्यक्ति किसी काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं। काम समाप्त करने में प्रत्येक बालक एक व्यक्ति से दोगुना समय लगाता है। तो उसी काम को 12 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है भाई, बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके रेलवे एग्जाम के सभी एग्जाम के, चाहे वो आपको रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो। तो कैसे करेंगे, हमें सवाल में कहा है कि प्रत्येक बालक एक व्यक्ति से दोगुना समय लगाता है। एक बालक लिखो भाई बालक, लिखो भाई व्यक्ति यानी कि मैन। बी से क्या बनेगा बालक, एम से व्यक्ति। प्रत्येक बालक एक व्यक्ति से दोनों समय लगाता है, यानी कि बालक लगाता है 2, आपका 1। ये आपका क्या समय का अनुपात। जब समय का अनुपात आपका क्या है 2:1, तो क्षमता यानी कि एफिशिएंसी का अनुपात क्या होगा आपका। अगर समय का अनुपात है 2:1 है तो क्षमता का अनुपात क्या होगा, इसका कर देंगे उल्टा 1:2। ये क्या होगा आपका भाई क्षमता का अनुपात। ठीक है भाई, आप पढ़ोगे सवाल में 8 बालक तथा 12 व्यक्ति किसी काम करते हैं 9 दिन में। 8 बालक तथा 12 व्यक्ति किसी काम करते हैं भाई 9 दिन में। तो उसी काम को 12 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे। डी क्या है दिन। अब बी की क्षमता कितनी है 1, एम की व्यक्ति कितनी है 2, बालक की क्षमता कितनी है 1, व्यक्ति क्षमता कितनी है 2। इसमें कर देंगे पुट भाई, बालक की 1 है तो 8 गुना 1 8, व्यक्ति कितनी है 2, 12 दिन 24। तो 24 और 8 कितने होंगे भाई, 24 और 8 कितने होंगे 32। 32 करते हैं 9 दिन में। एम व्यक्ति कितने हैं 2, तो 12 दिन 24, 24 करेंगे कितने दिन में, डी दिन में। डी का मान हमें पूछा है। अब इसे काटो भाई, इसे काटो आप 8 से, 8 तिया 24 और 8 चौक 32, 3 तिया 9, तो 4 गुना 3 4 तिया 12। तो 12 व्यक्ति करेंगे इस काम को 12 दिन में। यही होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, बहुत ही बड़े सवाल था भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। करते हैं इसी टाइप का एक और सवाल। आपको हमेशा निकालनी है क्षमता, एफिशिएंसी। सवाल में कहा गया है भाई 5 बालक तथा 10 व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। काम समाप्त करने से पहले बालक एक व्यक्ति से दोगुना समय लगाता है। तो उसी काम को 5 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे। भाई 5 बालक, वो सेम सवाल है, इसे भी ऐसे करेंगे भाई 5 बालक 10 व्यक्ति, 5 बालक तथा 10 व्यक्ति किसी काम करते हैं भाई 4 दिन में। उन्होंने कहा है कि उसी काम को 5 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे। हमने माना क्या डी दिन में पूरा करेंगे। डी क्या दिन, हमने माना डी दिन में पूरा करेंगे। ठीक है भाई, अब सवाल में क्या कहा है कि यदि प्रत्येक बालक एक व्यक्ति से दोनों समय लगाता है। बालक एक व्यक्ति से दोनों समय लगाता है तो बालक की क्षमता क्या होगी आपकी 1, और जो व्यक्ति है इसकी क्षमता क्या होगी आपकी 2, 1:2।
ठीक है भाई। बालक की क्षमता 1 होगी, व्यक्ति की क्षमता क्या होगी 2। इसमें कर देंगे पुट भाई। बालक कितनी है 1, 5 1 गुणा 1 5। व्यक्ति कितने हैं 2, 10 दूनी 20, 20 और 5 25। तो 25 करते हैं भाई 4 दिन में। 5 व्यक्ति, एम कम एम की क्षमता कितनी है 2, तो 5 दूनी 10, 10 करते हैं भाई डी दिन में। आप काटो से 5 से, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, काटो 2 से भाई, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10, तो 5 व्यक्ति करते हैं भाई 10 दिन में इस काम को। यही होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, बहुत ही बड़े सवाल थे भाई, दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके सभी रेलवे एग्जाम के लिए। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई, ए किसी काम को 25 दिनों में करता है, जिसे बी अकेले 20 दिनों में ए काम शुरू करता है तथा 10 दिन बाद बी शामिल हो जाता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ए किसी काम करता है भाई 25 दिन में, जैसे बी अकेले करता है 20 दिन में। बी करता है भाई 20 दिन में, तो सबसे पहले हम क्या देंगे 25 और 20 करेंगे हम एल्शियम। एल्शियम क्या आएगा आपका भाई 100, 100 क्या आएगा कुल कार्य, 25 चौका 100 और 20 पंजे 100। ये आपकी ए की क्षमता 4, बी की क्षमता कितनी 5। अब थोड़ा सवाल में आगे भाई, ए काम शुरू करता है, ए काम शुरू करता है, ए काम शुरू करता है था 10 दिन बाद बी शामिल हो जाता है। 10 दिन बाद बी शामिल हो जाता है, 10 दिन बाद ए और बी काम करते हैं भाई 10 दिन बाद। तो ए काम करता है भाई, ए काम करता है 10 दिन तक। ए की क्षमता कितनी है 4, ए की क्षमता है 4, ए काम कर 10 दिन में, तो काम कुल काम कितना होगा भाई ए का 10 चौक 40, 40 काम कौन करेगा भाई, ए काम करेगा। कुल काम है 100, 100 में से ए ने किया 40 काम, बचा काम कितना 60 काम। 60 काम कौन करेगा भाई ए और बी, 60 काम कौन करेगा भाई ए और बी। ए और बी की क्षमता कितनी है 4 5 9, 9 क्षमता है। तो ए प्लस बी कितने दिन लगाएगा भाई 60 काम करने में, कर देंगे 60 को 9 से बार, तो 60 बटा 9, 3 दूनी 6, करने जाएगा 20 बार, 3 3 9 होगा भाई, 3 चंग 18, 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 काम करेगा ए प्लस बी। ए प्लस बी काम करेंगे 6 से 2/3 दिन में। ठीक है भाई, उन्होंने कहा है कि कुल काम कितने दिन में पूरा होगा। 10 दिन, 10 दिन तो भाई ये है भाई, और 6 सही 2/3 दिन ये है भाई, तो कुल काम कितना होगा भाई 10 6 16 और 2/3, 16 सही 2/3 में काम होगा पूरा भाई। ये होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। वैसे तो भाई सभी सवाल बहुत ही इंपोर्टेंट है अपने आप में, तो ध्यान से कीजिए सभी सवाल। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई, एक साइकिल का पहिया 5000 चक्रों में 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है, पहिए की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है। बढ़िया सवाल है भाई, ये सवाल आपका रेलवे ग्रुप में पूछा गया सवाल है, और एनटीपीसी में भी पूछा गया था ऐसा सवाल। तो कैसे करेंगे भाई, जब भी आपके एग्जाम में ऐसा सवाल दिख जाए जहां पर चक्कर हो और दूरी हो, क्या पूछा आपसे त्रिज्या, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका ज्ञात करने का टोटल डिस्टेंस।
बराबर n गुना 2πr। टोटल डिस्टेंस का होता है कुल दूरी। n का मान चक्रों की संख्या 2πr। आर क्या त्रिज्या, त्रिज्या में ज्ञात करनी है। ये क्या है किलोमीटर, हमें ज्ञात करने का है सेंटीमीटर में। ये बात आपको ध्यान रखनी है ऐसे सवाल में। यहाँ पर क्या किलोमीटर, हमें ज्ञात करने क्या है त्रिज्या सेंटीमीटर में। तो 1 किलोमीटर में होती है 1,00,000 सेंटीमीटर। 1,00,000 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर बराबर होता है क्या, 1,00,000 सेंटीमीटर। दूरी कितनी है कुल, 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर को करेंगे हम फिर किसमें, सेंटीमीटर में। 1 किलोमीटर होता है 1,00,000 सेंटीमीटर के बराबर। तो 11 किलोमीटर कितना हो गया 11 गुना 1,00,000 सेंटीमीटर। 11 गुना 1,00,000। चक्कर कितनी है 5,000 गुना पाई का मान होता है 22/7। त्रिज्या में ज्ञात करनी है। अब कट्टो से 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 5 दूनी 10, 10 से 1 जीरो खत्म। ठीक है कट्टो से 11 से 11 दूनी 22 और 2 पंजे 10, 7 पंजे 35। तो त्रिज्या कितनी आ गई आपकी 35 सेंटीमीटर। और यही होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है तो आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और एक प्यार से कमेंट भी कर दीजिएगा। और जो बायो के पार्ट हैं आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा पीके मैथ्स एकेडमी पर, वहाँ मिल जाएंगे आपको सभी पार्ट। जाकर देख लीजिएगा बारी बारी से, क्योंकि सभी पार्ट अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से कीजिएगा तो मिलते हैं आपसे कल एक ऐसी वीडियो।